2021 किसके लिए उम्मीदों भरा नहीं है, वो भी तब जब कोरोना काल में हम सभी लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हों। अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। 40 देश आपातकालीन मंजूरी वैक्सीन को दे चुके हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक भारत को उसकी पहली वैक्सीन मिल सकती है। लेकिन इस बीच हमें वायरस और मानव इतिहास को देखने की भी तब जरूरत है जब WHO के चीफ ने यह कह दिया है कि कोरोना वायरस मानव जाति के लिए उसका आखिरी वायरस नहीं होने वाला है। यानी कि जो महामारी इस वक्त फैली है वो मानव जाति के लिए आखिरी महामारी नहीं होने वाली है और इसीलिए हम सभी को तैयार रहने की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना का जो नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, और सिर्फ एक स्ट्रेन नहीं बल्कि अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं, उससे हमें डरने की कितनी ज़रूरत है, हमें तैयार रहने की कितनी ज़रूरत है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। नोबेल पुरस्कार विजेता और सदी के महानतम बायोलॉजी के थिंकर्स में से एक जोशुआ लेडरबर्ग ने कहा था कि अगर मानव सभ्यता के अस्तित्व को किसी एक चीज से सबसे बड़ा खतरा है तो वो है वायरस। 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू पूरे विश्व भर में फैला था तो हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप की 1/3 आबादी खत्म हो गई। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2019 में जब कोरोना वायरस पहली बार अस्तित्व में आया और 2020 में हम सभी लोगों ने उसका असर देखा, तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से मानव जाति और मानव सभ्यता के अस्तित्व पर कोरोना वायरस एक खतरे की तरह मंडरा रहा था और अभी भी मंडरा रहा है। इसके बाद एक बार फिर ये खबर आई कि कोरोना वायरस बार बार अपने रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस अपने अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिले। ब्रिटेन में पहली बार ये घटना सामने आई, उसके बाद साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भी इसी तरीके के नए नए रूप सामने आए और अब भारत में भी इसके पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं जहां कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। ये इस स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा संक्रामक है। 70% ज़्यादा तेज़ी के साथ ये लोगों के बीच में फैल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 70% तो नहीं लेकिन 56% ज़्यादा तेज़ गति से ये नया कोरोना वायरस लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहा है। लेकिन क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है या फिर हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है? तो इसका सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है। लेकिन पहले मैं आपको अच्छी खबर बताती हूँ कि हमें इस नए कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। दरअसल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हो या फिर दुनिया के अलग अलग विशेषज्ञ हो या फिर वैज्ञानिक, उनका कहना है कि जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए जा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन से पाए जा रहे हो या फिर दक्षिण अफ्रीका से पाए जा रहे हो, वो पुराने कोरोना वायरस से लगभग मिलता जुलता है। 90% से ज़्यादा मिलता जुलता है। ऐसे में चाहे टेस्ट हो या फिर इसकी दवाएं हो या फिर आने वाली वैक्सीन हो, नया कोरोना वायरस पर भी ये दवाएं, वैक्सीन्स और टेस्ट में ये कोरोना वायरस भी पाया जाएगा। दवाएं इस कोरोना वायरस पर काम करेंगी और वैक्सीन तो इस पर काम फिलहाल करेगी ही करेगी। आपको ये बता दें कि बायोएनटेक के जो CEO हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो नया रूप सामने आ रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो भी वैक्सीन्स बन रही हैं वो काम करेंगी और ख़ास तौर पर फाइज़र भी काम करेगी। और अगर कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ज़्यादा अलग हुआ पुराने कोरोना वायरस से तो फिर सिर्फ 6 हफ्ते लगेंगे नई वैक्सीन बनने में। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के जितने भी नए रूप आ रहे हों, वैक्सीन उस पर काम करेगी। लेकिन परेशान होने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन पाया जा रहा है, नया रूप पाया जा रहा है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों के बीच में फैल रहा है। ऐसे में ज़्यादा मौतें हो सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं कोरोना वायरस से। आपको बता दें कि कुछ समय पहले रणदीप गुलेरिया हो या फिर मेदांता के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश त्रेहान, उन्होंने ये कहा था कि कुछ समय पहले तक जब आप बाहर जाते थे और आप फेस मास्क लगा के रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे और अपने हाथ बार बार धुलते थे, उसमें भी अगर आपने कहीं ना कहीं कोताही बरती हो तो आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है और अगर आपने बिल्कुल कोताही बरती और अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा और तीनों गाइडलाइंस के अलावा अगर आप किसी हवादार कमरे में नहीं रहे या फिर आपको अगर आपके सामने कोई खांसता है, छींकता है और वो उस वक्त सावधानी नहीं रखता है तो हो सकता है कि 70% ज़्यादा चांसेस हों आपको कोरोना वायरस होने के। और इसीलिए आपको फ़िलहाल कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से
परेशान होने की ज़रूरत है और अपना ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में किया क्या जा सकता है? WHO भी ये कह चुका है कि ये कोई आखिरी महामारी नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में एक बार फिर से महामारी आए, कब आएगी, कैसे आएगी, ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए हमें अपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और फिलहाल जब तक वैक्सीन सभी लोगों को नहीं लग जाती है और हम कोरोना वायरस की चेन नहीं तोड़ देते, तब तक हम सभी लोगों को ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और फेस मास्क हमें लगाए रखने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या फिर धोते रहना भी ज़रूरी है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।